Hello 12th class. Now we study accountancy and our last topic is interest on drawings. So today we also start interest on drawings for next. Let us discuss an example related to interest on drawings. So the example is A, B और C पार्टनर हैं फर्म में. कहते हैं यू आर इन्फॉर्म्ड दैट कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट 15% पर एनम. हमसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करवा रहे हैं. 15% पर एनम की रेट है. इसमें तीनों पार्टनर ने अलग अलग ड्राइंग की है. ए ने 2000 रुपीज़ विड्रॉ किए हैं फर्म से एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर होल ईयर, यानी पूरे साल उसने 2,000 रुपये हर महीने की पहली तारीख को निकाले हैं. बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ का मतलब हर मंथ की पहली तारीख को उन्होंने विड्रॉ किया है. बी क्या करते हैं? बी ऑल्सो विड्रॉ 2000 रुपीज़. 2000 रुपीज़ मिडिल ऑफ एवरी मंथ फॉर होल ईयर. पूरे साल इन्होंने विड्रॉ किया है 2,000 रुपये का, और विड्रॉ किस डेट को करा है? हर महीने की मिडिल डेट को, यानी कि हर महीने की 15 तारीख को इन्होंने पैसे निकाले हैं. नेक्स्ट सी क्या करते हैं? सी ऑल्सो ड्रॉज 2000 रुपीज़ फ्रॉम द फर्म से 2000 रुपीज़ ड्रॉ कर रहे हैं ये एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर होल ईयर. एट द एंड ऑफ मंथ का मतलब है हर महीने की आखिरी तारीख को ये 2,000 रुपये निकालते हैं, और पूरे साल इन्होंने यही काम किया है. तो ए, बी, सी तीनों लोग 2,000 रुपये निकाल रहे हैं, लेकिन इनकी विड्रॉइंग डेट अलग अलग है. ए क्या करते हैं? हर महीने की पहली तारीख को, पूरे साल भर यही करते हैं. हर महीने की पहली तारीख यानी 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, इस तरीके से होल ऑफ द ईयर. नेक्स्ट बी क्या करते हैं? ये मिडिल में करते हैं. 2000 रुपीज़ विड्रॉ तो करते हैं, लेकिन मिडिल ऑफ एवरी मंथ फॉर होल ईयर, यानी कि 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त एज सो ऑन फॉर होल ईयर. एंड सी क्या करते हैं? सी ऑल्सो विड्रॉ 2000 रुपीज़ बट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की आखिरी तारीख को, जैसे 30 अप्रैल, 31 मई, 30 जून, 31 जुलाई, 31 अगस्त, 30 सितंबर, 31 अक्टूबर, 30 नवंबर, 31 दिसंबर एज सो ऑन फॉर होल ईयर. तो हमें क्या करना है? हमें 15% के अकॉर्डिंग इनको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन करके बतानी है. सो इसे सॉल्व करते हैं. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हमें क्या करना होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का क्या फॉर्मूला होता है? टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू मंथ अपॉन 12. यही फॉर्मूला होता है. इसी फॉर्मूले में हमें वैल्यू पुट करनी है. टोटल ड्राइंग्स. टोटल ड्राइंग्स का मतलब है 2000 रुपीज़ ईच मंथ, एवरी मंथ निकाल ले हो, तो 12 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 इंटू 2000 24,000. 24,000 टोटल ड्राइंग्स हो जाएगी. तो तीनों पार्टनर के लिए ये टोटल ड्राइंग सेम रहेगी, क्योंकि सब ने 2,000 रुपये ही निकाले हैं. तो पहले ए की कैलकुलेशन करते हैं. ए के पास चलते हैं. 24,000 रुपये हो गई उसकी टोटल ड्राइंग्स. रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 15%, तो 15 अपॉन 100. अब आते हैं मंथ के अकॉर्डिंग. मंथ बिगिनिंग के केस में हमने अलग से कैलकुलेशन सीखी हुई है. क्या? बिगिनिंग के केस में कितने मंथ की इंटरेस्ट कैलकुलेट होती है? 6.5 मंथ की. मिडिल के केस में कैसे कैलकुलेट होती है? कितने मंथ की होती है? 6 मंथ्स की. और एंड के केस में कितने मंथ्स की होती है? 5.5 मंथ्स की. ये 6.5, 6, 5.5 कैसे कैलकुलेट होते हैं? इस वाले फॉर्मूले से. एवरेज पीरियड ऐसे निकाला जाता है. हमने ये पहले सीख चुके हैं. इससे पहले जो हमने वीडियो डिस्कस करी थी उसमें यही सीखा था कि ये मंथ्स निकलते कैसे हैं. कैसे निकलते हैं फिर से बता देता हूँ आपको. मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2. मैं एक करके दिखा देता हूँ आपको. बिगिनिंग का. बिगिनिंग का मतलब है कि 1 अप्रैल को आपने फर्स्ट ड्राइंग करी है. 1 अप्रैल से 31 मार्च कितने महीने लेफ्ट हुए? कितने महीने लेफ्ट हुए? 12.
इसके बाद जो लास्ट ड्राइंग करी है आपने करी है 1 मार्च को, 1 मार्च से 31 मार्च कितने महीने, 1 मंथ, डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 13 डिवाइडेड बाई 2 आएगा 6.5 मंथ। तो ये इस तरीके से कैलकुलेट होते हैं, इससे पहले हम ये सीख चुके हैं। तो बिगिनिंग के केस में कितने मंथ की इंटरेस्ट कैलकुलेट होगी, 6.5 मंथ्स की। 6.5 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू आएगा 1950। नेक्स्ट थिंग बी के लिए मिडिल है, और मिडिल में कितने मंथ्स की इंटरेस्ट कैलकुलेट होती है, 6 मंथ्स की। तो 6 मंथ्स की इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 24,000 इंटू 15/100 इंटू 6/12, 6 मंथ्स की कैलकुलेट करेंगे और आएगी ये 1800। नेक्स्ट है सी, 24,000 इंटू 15/100 इंटू 5.5 डिवाइडेड बाई 12 आएगा 1650। तो इस तरीके से इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं एज पर कंडीशन। बिगिनिंग की कंडीशन में अलग मंथ्स होते हैं, मिडिल की कंडीशन में अलग मंथ्स होते हैं, और एंड ऑफ एवरी मंथ के केस में अलग मंथ्स होते हैं। और ये कब लगता है, इसे हम प्रोडक्ट मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट मेथड से कैलकुलेट करते हैं तो आपको पहले से पता होना चाहिए प्रोडक्ट मेथड के केस में केवल 1 मंथ की इंटरेस्ट कैलकुलेट होती है, और उसके लिए हमें एक टेबल सी बनानी होती है। प्रोडक्ट मेथड ईच एंड एवरी केसेस में एप्लीकेबल हो जाता है, लेकिन अगर आप प्रोडक्ट मेथड की इतनी बड़ी कैलकुलेशन से बचना चाहते हैं तो ये आप एक अल्टरनेट यूज़ कर सकते हैं। ये अल्टरनेटिव फॉर्मूले होते हैं जिसमें आपको ये ध्यान रखने हैं, और बस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला लगाओ और आपको इंटरेस्ट पता चल जाती है। ओके गाइस, सो नाउ स्टूडेंट, हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के कुछ केस और समझते हैं। ये क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का एवरेज पीरियड निकालना हो तो एवरेज पीरियड कैसे निकलता है, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। ये एप्लीकेबल कब होता है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब आपकी ड्राइंग की अमाउंट इक्वल हो और टाइम का जो पीरियड है वो भी इक्वल हो। जैसे बिगनिंग है तो बिगनिंग फॉर होल ईयर, फॉर 9 मंथ्स, फॉर 6 मंथ्स। इस तरीके से ये तभी एप्लीकेबल है, अदरवाइज प्रोडक्ट मेथड लगाते हैं डिफरेंट के केस में। डेट भी डिफरेंस हो और अमाउंट भी डिफरेंस हो, अमाउंट में भी डिफरेंस है और डेट में भी डिफरेंस है तो प्रोडक्ट मेथड लगाते हैं। अगर डेट एक जैसी है और अमाउंट एक जैसी है तो आप ये शॉर्टकट का यूज़ कर सकते हैं। ये अल्टरनेटिव केसेस होते हैं, अल्टरनेटिव फॉर्मूला है जिनका यूज़ कर सकते हैं आप। ओके गाइस, सो नाउ अब हम समझते हैं क्या है। देखिए, केस फर्स्ट बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, सेकंड केस मिडिल ऑफ एवरी मंथ, एंड थर्ड केस एंड ऑफ एवरी मंथ। ये 3 केसेस बनते हैं। होल ईयर के लिए हमें पता है, अगर कोई 12 मंथ्स के लिए ड्राइंग करता है तो मंथ्स कैसे निकालते हैं, इसी फॉर्मूले का यूज़ करके। हमने अभी इससे पहले एग्जाम्पल डिस्कस किया था, उसमें हमने पता कर लिया था कैसे मंथ्स निकलते हैं। तो 12 मंथ्स के केस में 6.5 मंथ्स किसके लिए, बिगिनिंग के लिए, 6 मंथ्स किसके लिए, मिडिल के लिए, और 5.5 मंथ्स किसके लिए, एंड के लिए। इसे आप ऐसे ही रट भी सकते हैं। कैसे, 12 मंथ्स है तो इसका जस्ट हाफ कर दो, हाफ कर देंगे 6 मंथ्स आएगा। 6 मंथ्स होता है मिडिल का। अगर बिगिनिंग में पहुंचना चाहते हो तो 0.5 ऐड कर दो तो ये बिगिनिंग का केस बन जाएगा। अगर एंड में पहुंचना चाहते हो तो 6 में से 0.5 माइनस कर देंगे तो 5.5 मंथ्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है 9 मंथ्स। अगर कोई पार्टनर ड्राइंग करता है ओनली फॉर 9 मंथ्स, इस केस में आपको कैसे मंथ्स कैलकुलेट करने हैं, वही बिगिनिंग का केस है तो 5 मंथ्स निकलेंगे। किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से। और मिडिल है तो 4.5 मंथ्स इस फॉर्मूले से, 4 मंथ्स ये भी इसी फॉर्मूले से। लेकिन 9 मंथ्स का, इसका भी शॉर्टकट आप इसे रख सकते हैं। कैसे, 9 का हाफ कर दीजिए 4.5 मंथ्स, 4.5 मंथ्स होगा मिडिल का। अगर बिगनिंग में जाते हो तो 0.5 ऐड कर दो तो 5 हो जाएगा और 5 मंथ्स हो जाएगा बिगनिंग का। और यदि 0.5 माइनस कर दोगे तो एंड में पहुंच जाओगे, एंड में आपका निकलेगा ओनली 4 मंथ्स। ऐसे ही 6 मंथ्स की कैलकुलेशन है। 6 मंथ्स, अगर कोई पार्टनर केवल 6 मंथ्स ड्राइंग करता है तो इस केस में आपको एवरेज पीरियड कैसे निकालना है। एवरेज पीरियड निकालने के लिए बिगनिंग में 3.5, मिडिल में 3 और एंड में कितने मंथ्स का निकलेगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, 2.5 मंथ्स की। ये कब निकलेगा, जब 6 मंथ्स का है। इसे भी आप शॉर्टकट से समझ सकते हैं। कैसे,
6 का हाफ करिए 3 हो गया, 3 हो जाता है मिडिल का। और बिगनिंग में पहुंचना चाहते हैं तो 0.5 ऐड करिए, बिगनिंग में आ जाएंगे। एंड में पहुंचना चाहते हैं तो 0.5 माइनस करिए। तो ये थी टेबल जो 12 मंथ्स के केस में एवरेज पीरियड की ये आपको बताया है, 9 मंथ्स के केस में एवरेज पीरियड और 6 मंथ्स के केस में एवरेज पीरियड। इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम एवरेज पीरियड के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हम सीखने वाले हैं एवरी मंथ का केस, हम सीख चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा, अगर हम क्वार्टरली, अगर कोई पार्टनर क्वार्टरली ड्राइंग्स करता है यानी कि पर्सनल यूज़ के लिए फर्म से अमाउंट विड्रॉ करता है, तो क्वार्टर के केस में किस तरीके से एवरेज पीरियड कैलकुलेट होते हैं। ओके, सो नाउ गाइस, नाउ वी स्टडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इन केस ऑफ क्वार्टर। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं 1 ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं। 1 ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं, यानी 3 मंथ्स का एक पेयर एक क्वार्टर बोला जाता है। तो 3 मंथ्स के ये 4 क्वार्टर है, जो हमने फाइनेंशियल ईयर के एग्जाम्पल के थ्रू लिया है। फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से स्टार्ट होती है और मार्च में एंड हो जाती है। तो अप्रैल मई जून इन 3 मंथ का एक क्वार्टर बन गया। जुलाई अगस्त सितंबर सेकंड क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये 3rd क्वार्टर हो गया, जनवरी फरवरी मार्च ये आपका 4th क्वार्टर हो गया। इन्हीं क्वार्टर के अकॉर्डिंग यदि कोई ड्राइंग करेगा तो ईयर में केवल 4 टाइम्स ड्राइंग कर पाएगा। जैसे कोई पार्टनर क्वार्टरली ड्राइंग करता है तो क्वार्टरली ड्राइंग करेगा तो 4 टाइम्स ही तो कर पाएगा। क्यों? पूरी ईयर में कितने क्वार्टर हैं? 4 क्वार्टर हैं। तो मंथ के अकॉर्डिंग नहीं है, अब क्वार्टर के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो देखिए पहले एवरेज पीरियड निकालते हैं। एवरेज पीरियड कैसे निकलता है? एवरेज पीरियड निकालने के लिए बिगनिंग का केस, बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल करेंगे, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, अगर आपने इस क्वार्टर की पहली डेट को, फर्स्ट डेट को ड्राइंग करी है तो 1 अप्रैल को ही ड्राइंग की है। 1 अप्रैल से मंथ्स लेफ्ट कितने हुए? पूरे 12 मंथ्स हुए, तो 12 मंथ्स हो गए फर्स्ट ड्राइंग के। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग आपने 4th क्वार्टर की 1 जनवरी को करी होगी, तो 1 जनवरी के बाद कितने मंथ्स बचे हैं? जनवरी फरवरी मार्च, 3 मंथ्स। तो 3 का ऐड कर देंगे, टोटल मंथ्स हो गए 15 डिवाइडेड बाई 2 7.5 मंथ्स। तो बिगनिंग के केस में क्वार्टर वाला केस है और बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है, तो 7.5 मंथ्स की इंटरेस्ट कैलकुलेट होती है। नेक्स्ट है मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब 15th मई, 15th अगस्त, 15th नवंबर, 15th फरवरी, इस तरीके से ये लोग ड्राइंग करेंगे। तो इस केस में हम कैसे मंथ्स कैलकुलेट करेंगे? मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग हमने करी होगी 15th मई, 15th मई से मार्च तक काउंट करेंगे तो 10.5 मंथ्स आएंगे। और फिर लास्ट ड्राइंग करी होगी 15th फेब, 15th फेब के बाद कितने मंथ्स बचे? आधा ये बचा, पूरा ये बचा, 1.5 महीना हो गया। तो 1.5 इधर ऐड कर देंगे, टोटल हो जाएंगे 12 और डिवाइडेड बाई 6 कर देंगे तो आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो आ जाएगा 6 मंथ्स। ओके, नेक्स्ट है एंड ऑफ ईच क्वार्टर। एंड ऑफ ईच क्वार्टर का मीन्स हर महीने की लास्ट डेट को, यहाँ पे क्वार्टर का एंड हुआ 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर और 31 मार्च। तो आपको इसी में एप्लीकेबल करना है। तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग का मतलब 30 जून को फर्स्ट ड्राइंग की है, तो कितने मंथ्स बचे हैं? 9, तो 9 लगा दिया। एंड वाली ड्राइंग करी होगी 31 मार्च को, तो कोई मंथ्स बचेगा नहीं, 0 लगा देंगे, तो 4.5 मंथ्स की निकलेगी। तो इस तरीके से क्वार्टर के केस में बिगिनिंग है तो 7.5 मंथ्स की इंटरेस्ट कैलकुलेट होगी, और मिडिल है तो 6 मंथ्स की होगी, और एंड है तो 4.5 मंथ्स की होगी। ओके, लेट अस टेक एन एग्जांपल रिलेटेड टू क्वार्टरली ड्राइंग्स। अगर कोई पार्टनर क्वार्टरली ड्राइंग्स करता है तो कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट होती है। एक एग्जांपल लेते हैं, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ मिस्टर अशोक एट 10% पर एनम एट द एंड ऑफ ईयर 31 मार्च 2016। तो पूरे साल के लिए हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करनी है, और कंडीशन दी है कि इफ़ ही विड्रॉ ₹4,000 इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। ईच क्वार्टर के केस में
हमें बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर दे रखा है, 4000 विड्रॉ करते हैं वो लोग। सेकंड केस उनका है इफ़ ही विड्रॉ ₹4000 इन मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। एंड थर्ड केस है इफ़ ही विड्रॉ ₹4000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। ईच क्वार्टर के एंड में वो करता है। तो फर्स्ट अब हम सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स कैलकुलेट कर लीजिए। मैंने आपको बताया था कि 4 क्वार्टर हैं तो 4 टाइम्स ही कोई विड्रॉ कर पाएगा। तो 4000 रुपीज़ निकालेंगे ओनली 4 टाइम्स, तो टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स हो जाएगी 16000। मंथ के केस में तो 12 का मल्टीपल करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि एक साल में होते 12 महीने हैं तो 12 का मल्टीपल करेंगे टोटल ड्राइंग्स पता करने के लिए। लेकिन क्वार्टर के केस में एक साल में 4 ही क्वार्टर होते हैं तो 4 का मल्टीपल होगा टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स पता करने के लिए। पहला केस है बिगनिंग का। बिगनिंग के केस में अभी हमने पहले पता कर लिया था 7.5 मंथ्स की इंटरेस्ट कैलकुलेट होती है। तो 16000 टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% एंड 7.5 मंथ्स की कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरीके से 1000 रुपीज़ की अमाउंट आएगी इंटरेस्ट की। सेकंड केस था मिडिल का। मिडिल के केस में हमने फाइंड आउट किया था 6 मंथ्स की इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो 16000 का 10% करेंगे, 6 मंथ्स का करेंगे, आएगा 800 रुपीज़। एंड द केस थर्ड में 16000 रुपीज़ टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 10%। और कितने मंथ्स की कैलकुलेट करेंगे एंड के केस में? ओनली ऑन 4.5 मंथ्स की। तो 4.5 मंथ्स की निकलती है 600। इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्वार्टरली केस में कैलकुलेट होती है। आपको जो ध्यान रखने हैं ये मंथ्स ध्यान रखने हैं। ओके, तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का टॉपिक अब खत्म होता है। आप लोगों को क्या करना है, अपनी बुक से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। ठीक है, थैंक यू। सो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटेंसी का। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पार्टनर्स कमीशन। पार्टनर्स कमीशन की कैलकुलेशन उसी तरीके से करते हैं जैसे कि हम मैनेजर कमीशन की कैलकुलेशन करते थे। सेम वही पॉइंट है पार्टनर कमीशन के जो कि मैनेजर कमीशन के केस में हम करते थे। तो ये कुछ कंडीशन है। कंडीशन ऑफ पार्टनर्स कमीशन ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। बिफोर चार्जिंग का आपको पहले से पता होगा, बिफोर चार्जिंग के केस में कुछ नहीं करना होता। आपको पार्टनर का कमीशन निकालना है तो प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 कर देना है। तो बिफोर के केस में आपको ये फॉर्मूला रहेगा। और ऑन प्रॉफिट आफ्टर सच कमीशन, यानी उस प्रॉफिट पे कैलकुलेशन करनी है जिसमें से ये कमीशन माइनस हो गया होगा। तो आफ्टर सच कमीशन का केस होता है, आपको तो बस बिफोर याद रखना है और आफ्टर ध्यान रखना है। आफ्टर का केस है तो बस क्या हो जाता है, प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट हो जाता है, यानी कि रेट को नीचे ऐड कर दिया जाता है। किस केस में? आफ्टर के केस में। नाउ स्टूडेंट, ये पार्टनर कमीशन की थर्ड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन में क्या होता है, कमीशन की कैलकुलेशन कैसे करनी है? ऑन प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी एंड कमीशन। तो ऐसे केस में हमें पार्टनर का कमीशन कैसे कैलकुलेट करना है वो हम करेंगे। डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? पहले प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर देंगे एंड आफ्टर दैट पार्टनर सैलरी माइनस कर देंगे। जो प्रॉफिट आएगा वो डिविजिबल प्रॉफिट होगा। इस डिविजिबल प्रॉफिट पे पार्टनर के कमीशन की कैलकुलेशन करेंगे। कैसे करेंगे? डिविजिबल प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। यहाँ पे भी रेट को ऐड कर देना है क्योंकि आफ्टर सच कमीशन है, आफ्टर कमीशन। और आफ्टर के केस में क्या करना होता है, हमें रेट को नीचे ऐड कर देना है। बस एक काम जो नया आया वो ये आया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करनी है और पार्टनर की सैलरी माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट पे आपको मैनेजर के पार्टनर के कमीशन की कैलकुलेशन करनी होगी। तो ये पूरा कंप्लीट पार्टनर्स कमीशन की कैलकुलेशन थी। ये आप इससे रिलेटेड एग्जाम्पल अपनी बुक में सॉल्व कर लेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बनाने के यहाँ पर 2 मेथड यूज होते हैं। फर्स्ट है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड और सेकंड है फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड के अंडर में 2 अकाउंट तैयार किए जाते हैं। फर्स्ट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और सेकंड है पार्टनर्स करेंट अकाउंट।
एंड फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड के केस में केवल एक ही अकाउंट बनता है जो कि होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो नाउ अब हम इनकी डिटेल स्टडी करेंगे। सो नाउ स्टूडेंट, अब हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट को डिटेल में समझते हैं। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड के अंडर में पार्टनर कैपिटल अकाउंट और पार्टनर करेंट अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सी पोस्टिंग होती हैं और पार्टनर करेंट अकाउंट में कौन कौन सी पोस्टिंग होती है ये समझते हैं। तो ये प्रो फॉर्मा दिया हुआ है पार्टनर कैपिटल अकाउंट का और पार्टनर करेंट अकाउंट का। सो समझते हैं इसको, अंडरस्टैंड। सबसे पहले पार्टनर कैपिटल अकाउंट में पार्टनर की कैपिटल को पोस्ट किया जाता है। अगर बिजनेस पहले से स्टार्ट है तो उन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस आ रहे होंगे, उनको आपको ब्रॉड डाउन कर लेना है। ब्रॉड डाउन करने के लिए आपको इन कैपिटल, सपोज हमारे केस में 3 पार्टनर हैं A B C, हमने अपने एग्जाम्पल में 3 पार्टनर को मान के चल रहे हैं, तो A B C की कैपिटल पोस्ट कर देंगे बाई बैलेंस BD के नाम से। ये इनकी ओपनिंग कैपिटल होती है, ओपनिंग कैपिटल को हमने इनके अकाउंट में पोस्ट कर देना है। नेक्स्ट थिंग इज, अगर पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर फर्म में और कैपिटल इंट्रोड्यूस कर देते हैं, यानी कि न्यू कैपिटल लगा देते हैं, तो न्यू कैपिटल लगा देंगे तो उसकी पोस्टिंग भी कैपिटल अकाउंट में ही होती है। तो बाई कैश के नाम से आती है ये न्यू कैपिटल। अगर तीनों ने लगाई है तो तीनों के में पोस्ट हो जाएगी, अगर एक ने लगाई है तो उसके में पोस्ट हो जाएगी। ओके, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में केवल यही 2 चीज़ें होती हैं, एक तो उनकी कैपिटल का बैलेंस और दूसरा पार्टनर ने अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस की है तो वो कैपिटल भी यहाँ आ जाती है। नेक्स्ट थिंग इज डेबिट साइड में, पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में अगर पार्टनर कैपिटल को विड्रॉ कर लेता है तो कैपिटल को विड्रॉ कर लेगा तो वो टू कैश अकाउंट के नाम से पोस्ट कर दी जाएगी, और कैपिटल अगर तीनों ने विड्रॉ कर ली है तो तीनों के में से माइनस हो जाएगी, तीनों के में से माइनस हो जाएगी, और यदि किसी एक ने विड्रॉ की है तो उसके में से माइनस हो जाएगी। फिर क्या करते हैं, इनका टोटल करते हैं, यही टोटल यहाँ पोस्ट कर दिया जाता है और इस टोटल में से ये माइनस हो जाएंगे, और माइनस होने के बाद जो फिगर बचती हैं वो यहाँ नोट कर दी जाती हैं और किस नाम से लिख दी जाती हैं, बैलेंस CD के नाम से। इसको बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में इतना कुछ पोस्ट होता है। क्या फिक्स्ड कैपिटल के केस में पार्टनर कैपिटल अकाउंट में 2 चीज़ें आएंगी, एक तो कैपिटल का विड्रॉ होना और कैपिटल का इंट्रोड्यूस होना। ओपनिंग कैपिटल तो उनकी आनी है, ठीक है। अब हम आते हैं पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। पार्टनर्स करेंट अकाउंट, अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड चल रहा है तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट का भी बैलेंस आ सकता है। बस फर्क इतना है कि पार्टनर्स करेंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। अगर क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में पोस्ट होगा, ये तो आपको पता होगा। कैपिटल अकाउंट या कोई सा भी अकाउंट है, ये वाली साइड क्रेडिट होती है और ये वाली साइड डेबिट होती है। तो अगर पार्टनर्स करेंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो इस साइड पोस्ट होगा, अगर डेबिट बैलेंस है तो इस साइड पोस्ट होगा। हमारे एग्जाम्पल में हमने ये माना है कि A और B का तो क्रेडिट बैलेंस है तो हमने A और B में पोस्टिंग करी है, और C का हमने डेबिट मान लिया है तो टू बैलेंस BD कर दिया है C के में। ये जरूरी नहीं है डेबिट बैलेंस हो, C का भी क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है। नेक्स्ट थिंग इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स करेंट अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड ही आती है, ये भी क्रेडिट साइड ही है, ध्यान रखेंगे। हर अकाउंट की ये वाली साइड क्रेडिट होती है और ये डेबिट होती है। तो क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पोस्ट कर देंगे हम। नेक्स्ट थिंग, पार्टनर की सैलरी। अगर तीनों पार्टनर को सैलरी मिलती है देन पोस्ट इन 3 कॉलम, A's कैपिटल, B's कैपिटल एंड C's कैपिटल। एंड कमीशन आल्सो, कमीशन अगर तीनों पार्टनर को कमीशन मिलता है दैट तीनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में कमीशन की पोस्टिंग हो जाएगी। इसके बाद फर्म को कुछ प्रॉफिट होगा और वो प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है थ्रू द P&L एप्रोप्रिएशन, और P&L एप्रोप्रिएशन से जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है तो वो भी क्रेडिट साइड में ही आ जाएगा बाई P&L एप्रोप्रिएशन के नाम से, और तीनों पार्टनर को मिल जाएगा। तो ये थी क्रेडिट साइड में आने वाली फिगर्स। अब आते हैं हम करेंट अकाउंट के डेबिट साइड में क्या क्या आता है। करेंट अकाउंट के डेबिट साइड में अगर पार्टनर ने ड्राइंग करी है तो 2 ड्राइंग्स अकाउंट, तीनों पार्टनर ने की है तो तीनों के में से माइनस हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है
ड्राइंग भी आ जाती है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी डेबिट साइड में आ जाती है। ओके, इसके बाद फर्म को यदि लॉस हो गया है, प्रॉफिट नहीं हुआ, प्रॉफिट होगा तो इस साइड पोस्ट होगा, अगर फर्म को प्रॉफिट नहीं हुआ तो लॉस होगा, लॉस होगा तो वो डेबिट साइड में आ जाएगा पी एंड एल अकाउंट के नाम से, क्योंकि आपको पहले से ही बता दिया गया है प्रॉफिट पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से डिविजिबल होता है, अगर लॉस है तो वो पी एंड एल अकाउंट से डिविजिबल होता है। तो लॉस के केस में टू पी एंड एल अकाउंट लिखेंगे। अब ये याद रखना है या तो ये वाली चीज़ होगी या ये वाली चीज़ होगी, इन दोनों में से कोई एक होगा, दोनों नहीं हो सकते। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपको, इनका टोटल करेंगे, इस टोटल को यहाँ पोस्ट करेंगे और ये सारी फिगर माइनस कर देंगे। ये सारी फिगर माइनस करने के बाद आएगी ये फिगर्स। इन फिगर्स के लिए आपको क्या वर्ड यूज़ कर देना है, टू बैलेंस सी डी, ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट होता है। तो इस तरीके से फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड के केस में हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और पार्टनर का करेंट अकाउंट बनाते हैं। अब हम समझेंगे फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के केस में कौन से अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड चल रहा है तो ऐसे केस में फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंडर में केवल एक अकाउंट प्रिपेयर करती है पार्टनरशिप फर्म, वो होता है ओनली पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ही सब कुछ पोस्ट होता है। जो आपने इससे पहले अकाउंट जो फिक्स्ड कैपिटल मेथड समझा था, उस फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के अंडर में हम दो अकाउंट बनाते हैं, एक पार्टनर करेंट अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उन पार्टनर कैपिटल अकाउंट की फिगर और पार्टनर करेंट अकाउंट की फिगर सभी की सभी केवल एक ही अकाउंट में पोस्ट की जाती हैं, जो कि होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस केस में सबसे पहले उनकी कैपिटल का बैलेंस डाला जाता है, उसके बाद यदि पार्टनर ने न्यू कैपिटल लगाई है तो वो बाई कैश या बाई बैंक के नाम से आ जाएगी। नेक्स्ट थिंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर पार्टनर को कैपिटल मिल रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रही है तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आ जाएगी यहाँ पे। एंड सैलरी, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन, अगर पार्टनर को प्रॉफिट हुआ तो पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट हुआ तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के थ्रू उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। और डेबिट साइड में क्या आएगा, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अगर फर्म को लॉस है, प्रॉफिट नहीं है तो लॉस है, तो लॉस टू साइड में आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। इस तरीके से आपको क्या करना है, फिर से वही प्रोसेस फॉलो करनी है। आप इनका टोटल करें, यही टोटल यहाँ पोस्ट कर देंगे और इस टोटल में से ये फिगर माइनस कर देंगे, ये तीनों फिगर यहाँ पे, ये तीनों फिगर माइनस हो जाएंगी और माइनस होने के बाद जो आएगा वो आपके क्लोजिंग कैपिटल आएगी। तो गाइस ये थे पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जिसमें दो मेथड ये फॉलो करते हैं। देयर आर टू मेथड्स, फर्स्ट इज फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड और सेकंड इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट